दोस्तों, क्या नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनना जरूरी है? क्या सच में पुराणों और वेदों में ऐसा लिखा है कि 9 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने पर माता भक्तों पर ज्यादा प्रसन्न होती है? ऐसे कई उलझन भरे सवालों से आज हम पर्दा उठाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि में किस रंग का कपड़ा पहने, ऐसा किसी वेद या पुराण में इन बातों का उल्लेख नहीं है। दरअसल हमारे जीवन में रंगों का प्रभाव कैसा हो, यह विषय ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। दोनों ही शास्त्रों में बताया गया है कि रंगों से न केवल हमारी पसंद जुड़ी होती है, बल्कि रंग हमारी भावनाओं, मन, शरीर आदि से संबंध रखते हैं। अब इसे ले आते हैं नवरात्रि की तरफ। ज्योतिष आचार्यों और वास्तु गुरुओं के कहने के अनुसार अगर हम हर 9 दिन माता को प्रिय लगने वाले वस्त्र धारण करेंगे तो हमारी तपस्या का फल जल्द ही प्राप्त होगा, हमारे रुके हुए कार्य चल पड़ेंगे, जीवन में खुशहाली आएगी इत्यादि। कई पंडित या आचार्य टीवी पर भी इसी प्रकार का दावा करते हैं, परंतु आप ही सोचिए, क्या कपड़ों का रंग और नवरात्रि के समय का व्रत एवं तप का महत्व एक ही समान है? दोस्तों, रंगों का प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरीके से होता है, यह सच है, परंतु ये एक अलग विषय है। इससे नवरात्रि के 9 दिन की व्रत प्रक्रिया का कोई लेना देना नहीं है। नवरात्रि व्रत का साधारण अर्थ यह है कि 9 दिन उपवास का नियम करके, यानी केवल फलाहार करके शक्ति की आराधना करना, जिससे 6 महीने में होने वाले मौसम के बदलाव को हमारा शरीर झेल सके और अगले 6 महीने स्वस्थ रह सके। दोस्तों, नवरात्रि पर्व भारत के हर प्रदेश में अलग अलग स्थानीय तरीके से मनाया जाता है, जहां उनके पारंपरिक नृत्य और भजन संगीत द्वारा माता की आराधना की जाती रही है। लेकिन आज विश्व के आधुनिकीकरण ने विचारों का भी आधुनिकीकरण कर दिया है, जिससे हम सभी उन 9 दिनों में माता की भक्ति और तप से दूर अपने मनोरंजनों में व्यस्त हो जाते हैं। उसी मनोरंजनों का एक छोटा सा हिस्सा है यह 9 दिन अलग रंगों का प्रपंच। अलग अलग रंग पहनने से माता की भक्ति, तप और व्रत साधना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, अब जानते हैं कि आचार्य जी टीवी पर आकर किस दिन किस रंग को पहनने को कहते हैं और देवी को रंगों से कैसे मिलाते हैं। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन सफेद, पीले और लाल रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन रंगों के वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन रंगों का प्रयोग करने पर माँ शैलपुत्री शीघ्र प्रसन्न होकर निर्णय क्षमता में वृद्धि करती हैं और इच्छित फल प्रदान करती हैं। ये रंग उल्लास, साहस और शक्ति के रंग माने जाते हैं। दूसरा दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा, पीला या लाल रंग बहुत पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ये तीनों रंग अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए इन दिन इन रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करें। तीसरा दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन आप भूरे, हरे और नीले रंग के कपड़े पहनकर माँ दुर्गा को खुश कर सकते हैं, इसलिए उनका वस्त्र विन्यास भी भूरे रंग के कपड़ों से किया जाता है। इससे आप माँ की कृपा एवं सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को नारंगी, सिल्वर और पीला रंग पसंद होता है। रोगों को दूर कर धन, यश की प्राप्ति के लिए इस दिन आप ये सभी रंग पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करें। पांचवा दिन, 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सफेद, नारंगी और हरा रंग पहनना शुभ माना जाता है। माँ स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, अतः ये सभी पसंदीदा रंग भी तेज से परिपूर्ण है। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन के लिए लाल, सफेद और भूरा रंग बहुत शुभ माना जाता है। इसमें से सफेद रंग का विशेष महत्व है, इसलिए वह शांति का प्रतीक भी है। 7वां दिन, सप्तमी के दिन कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन नीला, नारंगी और गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है। 8वां दिन, नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी को महागौरी की पूजा होती है। इस दिन गुलाबी, हल्का हरा
और हल्के नीले रंग के कपड़े पहनकर माता की पूजा करें। माँ महागौरी भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है। इस दिन हल्का रंग का प्रयोग बेहद शुभ माना जाता है, जो असीम शांति प्रदान करता है। 9वां दिन नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन बैगनी, नीला और गुलाबी रंग पहनना बेहद शुभ होता है। इस रंग के कपड़े पहनकर ही माँ की पूजा करें और कन्याओं को खाना खिलाएं। आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो यह है टीवी वाले आचार्यों का नवरात्रि पर्व पर रंगों का विशेष महत्व। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, नवरात्रि पर्व का प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य है। उसी के अनुसार चलने पर नवरात्रि व्रत की शक्ति आराधना सफल होती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर और जीवन पर पड़ता है। आप किसी भी दिन कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता की भक्ति और व्रत संयम नियम ही नवरात्र पर्व मनाने का सही तरीका है।